जय मसीह की आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा जब अगुआ हमें नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है। एक मसीहत में हमारा अगुआ हमें अच्छा होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भेड़ के वेश में भेड़िए भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शौक से परमेश्वर के काम को करते हैं। भले उनका कॉलिंग वो नहीं होता, फिर भी वो परमेश्वर का वो काम करते हैं। तो जब परमेश्वर का वो कॉलिंग उसके जीवन में नहीं होता है तो हम गलत चीज़ों को देते हैं, क्योंकि जब हमें परमेश्वर ने वो काम करने के लिए दिया ही नहीं है रिवाइवल, रेवलेशन, तो फिर हम लोगों को कैसे परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। और जब ऐसे लोग प्रचार करते हैं, ऐसे लोग आपको टीचिंग देते हैं, ऐसे लोग अगुए बनते हैं आपके, तो आप गलत शिक्षाओं में जाते हो। हालेलुया। फिर आपको आधा अधूरा बाइबल का नॉलेज मिलता है, आपको बाइबल का नॉलेज उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के मिलता है। जिस तरह आप कलीसियाओं में आज देख रहे होंगे कि बहुत उल्टा पुल्टा टीचिंग दिया जा रहा है, कुछ भी शिक्षा सिखाया जा रहा है, जो नहीं सिखाना चाहिए वो भी सिखाया जा रहा है कलीसिया में। जो बाइबल को नहीं पसंद, परमेश्वर के आत्मा को वो नहीं भाता, और वचन कहता है तोड़ मड़ोड़ कर वो आपको पेश किया जाता है। हालेलुया। जैसा कि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 2 और 3 में, वहां लिखा है, एक जगह पौलुस जाता है कलीसिया में, और वहां के कलीसिया को पौलुस पूछता है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। तब उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, एक कलीसिया में पौलुस जाता है और वो कलीसियाओं को पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा तुम्हें मिला? तुम्हारा जीवन बदला? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग दिया गया? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया? जीसस के बारे में बताया गया? मन फिराव के लिए बताया गया? पापों को छोड़ने के लिए बताया गया? ये सब बताया गया? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो, हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, हमें कुछ भी नहीं पता। पवित्र आत्मा क्या होता है, उसका काम क्या है, उसके फल क्या है, उसकी टीचिंग क्या है, उसका वो किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है, किस प्रकार हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, उस कलीसिया को कुछ भी नहीं पता था। क्यों ऐसा था? अचानक मान लो एक पास्टर हमारे कलीसिया में आता है, और जब वो हमको कुछ बताता है, रेवलेशन देता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, तो हमें क्यों नहीं पता। लेकिन कुछ लोग चर्च जाते हैं, फिर भी उनको पूछो तो मूर्ति पूजा को करते हैं, वो जीसस की मूर्तियों को बनाते हैं, जीसस के अन्य भाषा का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा के हीलिंग डिलीवरेंस का विरोध करते हैं, दान का, दशमांश के बारे में खिलाफत करते हैं, पास्टरों का बुराइयां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया है। जिस प्रकार यहाँ आधा शिक्षा कलीसिया को दिया गया, और जब पौलुस जाके पूछता है, ऐसा ऐसा वो टीचिंग देता है पवित्र आत्मा के बारे में, तो उनको कुछ भी नहीं पता। आज लोगों को नहीं पता कि दशमांश क्यों देना है, दशमांश क्यों लेना है, और कैसे कलीसिया बढ़ेगा, कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, कैसे हीलिंग डिलीवरेंस, छुटकारा हमारे जीवन में आएगा। लोगों को बस ये मालूम है कि हम मसीह बन गए, हमारा काम खत्म हो गया। मसीह बनने के बाद उनका काम खत्म नहीं हुआ, काम बढ़ गया है, हमें कुछ और भी करना है। बाइबल में एक एक पन्ना, एक एक शब्दों को हमारे जीवन में हमें ले लेना है, ग्रहण कर लेना है, खा लेना है बोले तो। हालेलुया। तब वो परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में भीज जाता है, छप जाता है, हम उसमें डूब जाते हैं, बैप्टाइज हो जाते हैं। बैप्टाइज मतलब पूरी तरह से भीग जाना। जब हम वचन में भीग जाते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। और उसी प्रकार इस कलीसियाओं को आधा जानकारी मिला है। पौलुस जाके पूछ रहा है तो उनको कुछ भी नहीं पता, उसी तरह जिस तरह आज लोगों को नहीं पता। मेरा कुछ पास्टरों से बात हो रहा था पिछले दिनों, कुछ पास्टर जो बहुत पुराने हैं, तो वहाँ के अभी तक वो हाल है। वो लोग दशमांश को नहीं देना चाहते, वो लोग पास्टरों का आदर नहीं करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य उनको नहीं पता, बहुत तरह से उन लोगों को नहीं पता। तो परमेश्वर का गलती नहीं है, वो लोगों को सही शिक्षा देने वाला नहीं है, सही टीचर उनके पास नहीं है, उनके पास सही रिवाइवल देने वाला कोई अगुआ नहीं है जो उनको सही बाइबल का नॉलेज दे सके, ताकि वो लोग जब दशमांश निकाले अपना पॉकेट से परमेश्वर के लिए बोएं, तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर के लिए सुसमाचार को करे, लोगों को बताए और लोग बचाए जाएं।
आज लोग कलीसिया उतने ही का उतने ही है। जिस तरह 50-100 लोग बैठे हैं कलीसिया में, उतने ही लोग हैं सालों से। उनमें गरीबी नहीं जा रहा, उनमें बीमारियां नहीं जा रहा, उनको बस वचन बताया जा रहा है। बोल रहे वचन बताते समय लोगों को नींद आता है, तो पवित्र आत्मा वहां कार्य नहीं कर रहा है। जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा, पवित्र आत्मा एक अगुए के अंदर में से बोलेगा, तो सुनने वाला टकटकी बांध के लगाएगा कि भाई साहब और 2 घंटा तुम प्रेज करो। और इसी प्रकार वहां काम नहीं हो रहा, और इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि डेडिकेशन नहीं है, क्योंकि कलीसिया को सिखाया नहीं गया कि हम किस प्रकार अपने गरीबी से लड़कर जीत सकते हैं। जीसस ने कहा, ये नहीं कहा कि तुम मुझ में विश्वास करो तो तुम शैतान से जीत जाओगे। उन्होंने कहा तुम लड़ो। उसने हमें हथियार दिया, हमें वस्त्र पहनाए, हमें झिलम दिया, टोप दिया, तलवारें दी, हमें दिया कि हम लड़े खुद। जीसस हमारे साथ हैं, लेकिन हमें कुछ करना है, हमें कुछ कदम उठाना है। खुद कुछ नहीं होने वाला, खुद कुछ भी नहीं होता। और इस कलीसिया को जिस तरह पौलुस ने कहा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, वो बोलते हैं कि नहीं पाया हमने। उसी प्रकार जब मैंने पूछा 1-2 दिन पहले एक पास्टर को, क्या वहां ऐसा काम हो रहा है, लोगों की गरीबी जा रही है, लोगों का चंगाई हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां के अगुए उनको सिखा नहीं रहे हैं। अगुए को खुद कुछ नहीं पता। हालेलुया। अब हम यहाँ बात करेंगे कि इन कलीसिया, जो इफिसुस की कलीसिया है जहाँ पौलुस गया है, जिसको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, यहाँ इनको क्यों नहीं पता। तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 18 अध्याय का 24 को और 25 को। लिखता है, फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो कुशल वक्ता था, पवित्र शास्त्र में निपुण था, इफिसुस में आया। इस मनुष्य को प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। वह बड़ आत्मिक उत्साह से भरकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, पर वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में जानता था। हालेलुया। अब सीक्रेट आपको पता चल रहा है। पौलुस को क्या कहा उन लोगों ने कि तब उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। उनको सिर्फ यूहन्ना के बारे में पता है। और यूहन्ना के बारे में कैसे पता है? कि एक अपुल्लोस नाम का यहूदी आता है, जिसको बहुत अच्छा बाइबल का नॉलेज है, जिसको बाइबल टीचिंग करके आया है, वो क्लास करके आया है, वो बड़ा रट्टा मार के आया है बाइबल के बारे में। और वहां के लोगों को उसने सिखाया और बताता था, प्रचार करता था। जो वो सीख के आया था यहूदी, वही प्रचार करता था। और क्या प्रचार करता था? 18 का 25 में पढ़ेंगे, पर वह केवल यूहन्ना के विषय में जानता था, यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में जानता था। हालेलुया। वो जीसस के बपतिस्मा के बारे में नहीं जानता था, वो फायर के बपतिस्मा के बारे में नहीं जानता था, वो जो परमेश्वर का आत्मा वाला बपतिस्मा है, जो कहा यूहन्ना ने कि मेरे बाद जो आएगा वो आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपटाइज करेगा, उन बपतिस्मा के बारे में नहीं जानता था। इसलिए वहां लोग चंगा नहीं हो रहे थे, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, कलीसिया बढ़ नहीं रहा था, बेदारी नहीं आ रहा था, रिवाइवल नहीं आ रहा था, लोगों के अंदर से पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा था। जिस प्रकार आज लोगों के जीवन में बहुत सारे कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। लोगों को वचन सुनते वक्त नींद आता है। चर्चों में लोग 2 घंटा सो के बिता कर घर चले आते हैं, ना कुछ पाते हैं, बस अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, जाने का किराया और आने का किराया। हालेलुया। इसीलिए काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब आगे क्या होता है? जब पौलुस वहां गया, तब वो क्या करता है? वो प्रचार करता है, वो सही शिक्षा को देता है, सही बातों को सुनाता है, सही टीचिंग देता है कलीसिया को फिर से। और लिखा है, जब वो सुनाता है वहां के कलीसिया को, वो जाके पौलुस सही शिक्षा यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, आग के बपतिस्मा के बारे में, चंगाई के बारे में, डिलीवरेंस के बारे में, छुटकारे के बारे में, रिवाइवल के बारे में, वो जब सुनाता है, प्रीच करता है, तो लिखा है 19 का 5 में प्रेरितों के काम, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबुवत करने लगे। हालेलुया। वो कलीसिया में जब गया, जब सही शिक्षा को दिया, वो आधा अधूरा नॉलेज को रिजेक्ट किया, पूरा गॉस्पल सुनाया, पूरा तरह से वचन को प्रीच किया, अच्छा पूरा नॉलेज से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, भरपूरी के साथ जब पौलुस बोला, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर से बातें करने लगा लोगों के मन में। जिस प्रकार
पेंटिकॉस्ट के दिन जो क्या बोलते हैं, आग के जीवे फटती हुई लोगों में उतरा और ठहरा, और पतरस जब प्रचार करने लगा तो 3,500 लोगों के दिल हृदय छिद गए और उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया पहला दिन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा बोलता है तो लोगों का मन छिद जाता है, लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है, वो पाप से तौबा करना चाहते हैं, उनको अपना पाप का एहसास हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब पौलुस आया उस गलत आधे अधूरा शिक्षा वाले कलीसिया में और उसने प्रचार किया तो लोग मन को फिराए, और लिखा जीसस के बपतिस्मा लिए वो पवित्र आत्मा के नाम में भर गए। पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और इम्पार्टेशन हुआ। पौलुस के अंदर जो स्पिरिट था, जो ग्रेस था, वो इम्पार्ट हुआ। हाथ रखना मतलब ले हैंड करवाना, मतलब इम्पार्ट करना। जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर जाता है। इसलिए बुरे लोगों से जब हम ले हैंड कराते हैं तो हमारा स्पिरिट भी बुरा हो जाता है। अगर बुरा टीचर है, बुरा पास्टर है, अगर वो उसके मन में अंदर में वो बीट पीछे वो क्या बोलते हैं, व्यभिचारी है, बुरा है, जो कुछ भी उसके अंदर है वो आपके ऊपर आता है। इसलिए हर एक जन से ले हैंड कराना बहुत खतरा वाला बात है। इसलिए जब पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा था, वो सामर्थ्य था, इसलिए जब पौलुस ने उन लोगों को फिर बपतिस्मा के बाद ले हैंड किया तो वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, नबुवत करने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। हालेलुया। वो सही टीचिंग में उतर आए। जब आधा कलीसिया, जब ऐसा अगुआ आपको मिलता है जो आधा गॉस्पल देता है, जो अधूरा गॉस्पल देता है, जो खुद नहीं जानता, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है। लिखा है कि वो आधा अपुल्लुस जो था यहूदी था, वो पवित्र शास्त्र में, वो वचन को सीखने में, टीचिंग लेने में, पढ़ाई लिखाई में तो उत्तम था, लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं होता तो आपका बाइबल टीचिंग फेल हो जाता है। इसलिए आज बड़े बड़े पास्टर जो बाइबल कोर्स करके बैठे हैं वो फेल हैं। उनमें कलीसिया नहीं बढ़ रही है, वो बेदारी नहीं ला पा रहे हैं। हालेलुया। वो निपुण तो था लेकिन आधा अधूरा जानता था, गॉस्पल पूरा नहीं जानता था, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। क्योंकि जब परमेश्वर का सेवा आप कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा भी कार्य करे। लिखा है तुम मेरे सहभागी हो, तुम और मैं एक हैं, हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जीसस ने कहा। और जब हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तब काम होगा। हम अकेले कुछ नहीं, जो हम करते हैं वो जीसस नहीं करता, जो जीसस करता है वो हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम बोल सकते हैं, जीसस लोगों के मनों को फिरा सकता है। हम कमांड कर सकते हैं, जीसस लोगों को हील कर सकता है। हमें यूज करता है जीसस। इसलिए उसने कहा कि हम और तुम एक सहायक है, हम दोनों सहभागी हैं, तुम मेरे सहभागिता में बुलाए गए हो। हालेलुया। इसीलिए जब हम दोनों, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर लोगों के जीवन में अभी कार्य करेगा। लोग जो रिसीव करेंगे उनके जीवन में बीमारियां भी जाएगा और दुख जाएगा, उनका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जो कोई आमीन बोले उसका होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। डिप्रेशन से उद्धार, बीमारी से उद्धार, पेट दर्द से उद्धार, बांझपन से उद्धार। हालेलुया। उद्धार बोले तो छुटकारा। तो उद्धार सिर्फ पापों से नहीं होता, डायरेक्ट मुक्ति जो अन्य जाति करते हैं वो नहीं होता। उद्धार बहुत तरह से होता है। हालेलुया। आपके जीवन में उद्धार आएगा अगर पवित्र आत्मा, लिखा है कि मेरे अंदर है, जहां कहीं है वहां आजादी है। और जब इसलिए प्रेरित ने, पौलुस ने हाथ रखा लोगों पर तो सब ने पवित्र आत्मा पाया, नबुवत करने लगे, भिन्न भिन्न, लिखा है, भाषा बोलने लगे। न अन्य भाषा हम बोलते हैं जिसे, वो बोलने लगे, जिसका आज लोग विरोध करते हैं कि अन्य भाषा नहीं होता। लोग विरोध करते हैं उनको। प्रेरितों के काम 18:26 में पढ़ेंगे, लिखा है वहां, वह आराधनालय में निर्भीकता से बोलने लगा, परंतु जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसकी सुनी तो उन्होंने उसे अलग ले जाकर परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। किसको समझाया? प्रिस्किल्ला और अक्विला। कौन है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले ये जो अपुल्लोस था, जो आधा नॉलेज रखता था, जो बाइबल का तो ज्ञानी था लेकिन पवित्र आत्मा से कंगाल था। उसके अंदर पवित्र आत्मा तो नहीं था लेकिन बाइबल का वो नॉलेज था, पुराने नियम का वो जानकार बंदा था। लेकिन उसको दो जने मिलके समझाएं, कॉन्फिडेंट से बोल रहा था, प्रचार कर रहा था,
आधा अधूरा। तो 2 जने आता है, प्रिस्किल्ला और अक्विला, और उसका अलग ले जाकर लिखा है कि अलग ले जाकर परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। अब ये जो आधा अधूरा नॉलेज वाला पास्टर आता है, प्रचार करता है, तो 2 जने उठता है वहां, प्रिस्किल्ला और अक्विला, और उसको अलग ले जाता है और उसको सिखाने लगता है बाइबल की बातें, जीसस के बारे में फुल गॉस्पेल सुनाने लगता है। यहाँ तो पौलुस उस लोगों को, कलीसिया को तो सिखा दिया, जो बोलता है कि हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं, हमने यूहन्ना का ही बारे में सुना। तो पौलुस ने यहाँ अपना काम कर दिया, कलीसिया को समझा दिया। अब वो कलीसिया को जो आधा अधूरा नॉलेज देने वाला पास्टर था, उसको 2 जने मिलकर समझा रहा है यहाँ। अब ये प्रिस्किल्ला और अक्विला है कौन? तो यहाँ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 18 का 18 में, तब पौलुस ने वहां और अधिक दिनों तक रहकर भाइयों से विदा दी और प्रिस्किल्ला तथा अक्विला सहित जल मार्ग से सीरिया को रवाना हुआ। किंख्रिया में उसने सिर मुड़ाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। फिर इफिसुस से पहुंचे, जहां उसने उन्हें छोड़ दिया और वो आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से तर्क वितर्क करने लगा। ये प्रिस्किल्ला और अक्विला जो थे, पौलुस के चेले थे। हालेलुया।